हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर यहाँ पे जहाँ पे 19 है वहाँ पे 20 है। ये थोड़ा सा गलत लिखा जाता है कभी कभी। ये 20 है, ठीक है। जो क्लास 8वीं के लिए विषय हमारा विज्ञान का है, तो आप 8वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो विज्ञान का ये वर्कशीट है। तो यहाँ पे अपने नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो ये वर्कशीट 4 दिसंबर 2020 के लिए है। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारे चैनल में पहली बार है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिस तरह से आपने बहुत सारे चैनलों को सब्सक्राइब भी किया होगा, तो उसी तरह से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का वर्कशीट कि प्रकाश ज्ञानेंद्रिय में से दृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां है। इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, कुर्सियां, लोग और बहुत सी अन्य चीज़ें देखते हैं। रात में हमने तारे और चांद देखते हैं, लेकिन देखना कैसे संभव होता है? तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? तो आपने कभी सोचा होगा कि मैं इस चीज़ को मैं कैसे देख पा रहा हूँ, या किसी चीज़ को मैं कैसे देख पा रहा हूँ? आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा। आप कह सकते हैं कि आँखें वस्तुओं को देखती है। आँखें वस्तुओं को देखती है, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देखते हैं? देखिए, तो आप कह सकते हैं कि हमारी आँखें वस्तुओं को देखते हैं, मगर जब आप अंधेरा हो जाता है तो आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। इसका अर्थ है कि केवल आँखें किसी भी वस्तु को नहीं देख सकती जब अंधेरे में हो। होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तब ही हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है। एक दर्पण अपने ऊपर पकड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने हैं एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है? क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परिवर्तित होता है? चलिए इसका पता इस गतिविधि के द्वारा लगाते हैं। तो इस वर्कशीट में बताया गया है कि आप सोच सकते हैं कि हम आँखों से किस तरह से देख पाते हैं किसी भी चीज़ों को। तो किसी वस्तु को हम क्यों देख पाते हैं? क्योंकि देखिए, जब दिन होता है तो तभी देख पाते हैं, या थोड़ी रोशनी होता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो हमारी आंखें देखते क्यों नहीं है किसी वस्तु को? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी आंखों में कोई भी प्रकाश प्रवर्तित या नहीं होता है, ठीक है। तो हमारी आंखों में प्रवेश करता है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। तो हमारे आंखों में कोई भी प्रकाश यानी रोशनी पहुंचता है, जो कि देखिए दिन में सूरज उगता है तो जिससे सभी चीज़ों पर रोशनी पड़ती है। तो जैसे कि ये इस चीज़ पर रोशनी पड़ा सूरज का, तो इसका रिफ्लेक्शन इससे टकराकर हमारी आंखों पर पड़ा, तभी हम इसको देख पा रहे हैं। या फिर एक टॉर्च है, टॉर्च में से रोशनी इस चीज़ पर पड़ी तो इस चीज़ से टकराकर आपकी आंखों में पड़ा, तभी आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं। तो ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि हम अंधेरे में क्यों नहीं देखते। क्योंकि अंधेरा में कोई रोशनी नहीं होता है, जिससे कि कोई भी वस्तु पर वह रोशनी नहीं पड़ता है, तो इसलिए रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पर नहीं आता है। ठीक है, अंधेरे में ही होता है कि कुछ नहीं दिखता है। जब अगर थोड़ी सी भी रोशनी होती है तो हमें दिखने लगता है, मतलब कि उसका परिवर्तित होकर हमारी आंखों पर आता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है कि किसी टेबल पर एक सफ़ेद कागज़ की शीट लगाई है। चित्र के अनुसार एक कंघी से दांत छोड़ एक दांतों पर काला कागज़ लगाकर बंद कर दें। ठीक है, तो आपको देखिए इस तरह से करना है जिस तरह से एक चीज़ चित्र में दिखाया गया। तो कंघे की शीट को लंबवत पकड़िए और एक टॉर्च से कंघे के खुले स्थान पर से एक प्रकाश डालिए। थोड़े समायोजन से आपके कंघे की दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण प्राप्त होगी। तो आगे देखते हैं कि टॉर्च और कंघी को स्थिर कर प्रकाश की इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। आप देख सकते हैं, आप क्या देखते हैं? दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश का किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको एक गतिविधि करना है, जैसे कि एक कंघी ले लेना है ऐसा, उसके ऊपर ब्लैक कलर का कोई कपड़ा या कुछ कागज़ रख लीजिए, मगर एक दाना इस तरह का होता है। इनको छोड़कर उसके बाद इस पर, जैसे कि कंघी है, इस पे ये टॉर्च का रिफ्लेक्शन आ रहा है, टॉर्च का प्रकाश आ रहा है, तो ये टकरा रहा है किससे? इधर पे एक आईना है, शीशा है, तो इससे टकरा कर ये इस तरफ रोशनी आ रहा है।
तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये टॉर्च है, इससे ये रोशनी इस काले वाले कंघी पर आ रहा है, और जहाँ पे थोड़ा सा छूटा हुआ था, एकदम छोड़कर लगाया था कागज़, तो उससे थोड़ा थोड़ा रोशनी आकर आईने पे आ रहा है। आईने से रिफ्लेक्स यानी कि टकराकर परिवर्तित होकर इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यही इस गतिविधि में बताया गया है। तो अब देखते हैं कि आपतित किरण, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण किसे कहते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ को टकरा कर परिवर्तित, जैसे कि ये कंघी है, कंघी पे ये रोशनी पड़ रहा है, इसके बाद रिफ्लेक्स हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इधर से ये जा रहा है, तो इसे कहते हैं आपतित किरण। अब देखते हैं कि परावर्तित किरण क्या है, कि पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए, तो इस तरफ से किरण जा रहा है, तो इसके बाद फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये परावर्तित हो रहा है, टकरा कर इस तरफ आ रहा है, तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण, यानी कि परावर्तित हो रहा है, इधर से गया इधर से आ रहा है, तो ये परावर्तित हो रहा है। कहते हैं कि अभिलंब परावर्तन पृष्ठ के उस बिंदु को जिस पर आपतित किरण टकराती है उस पर 90 डिग्री का अंश कोण लंबित कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपतित किरण टकराती है, तो आपतित किरण जिस पर टकराती है, इधर पर टकराती है, तो ये अभिलंब कहलाता है, जो कि 90 डिग्री का होता है। तो देखते हैं कि आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। देखिए कि आपतित और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको। तो इसे कहते हैं आपतित कोण। ये जो बन रहा है इसे कहते हैं आपतित कोण। अब देखते हैं आगे क्या वर्कशीट में। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। देखिए, परावर्तन कोण किसे कहते हैं कि अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच में एक कोण बन रहा है, जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। समझ गए आप, इसी तरह से कर लेना है इसको। अब देखते हैं स्वयं को जांचिए। तो प्रश्न नंबर 1 है कि क्या हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हम अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, और बल्कि जो बाहर रखी वस्तुएं हैं उसको देख पाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाहर की वस्तुओं पर रोशनी पड़ती है, प्रकाश पड़ती है, बल्कि अंधेरे में रखी वस्तुओं पर किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से हम अंधेरे में रखी हुई वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, बल्कि बाहरी चीज़ों में को देख पाते हैं। तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कि नहीं, हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को नहीं देख सकते, जबकि हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश होता है, तब हम वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, मैंने इसको समझा दिया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आपको वर्कशीट समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है, कि दिए गए प्रकाश परिवर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पे एक चित्र दिख रहा होगा कुछ इस तरह का, तो इसमें बहुत सारी जगह में खाली स्थान है, तो उसमें नाम भरने है कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, और इसके कोण क्या है, इसके 2 कोण है, इसके कोण क्या है और ये क्या है। तो इसके नाम ऊपर में भी दिए गए, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। फ़र्क बस इतना है कि इसमें उल्टा दिया गया है और इसमें सीधा दिया गया है। तो ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। तो जो अभिलंब हमें दिख रहा था और ये जो इस तरफ से जो आया है, इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ये ऊपर की ओर जाता है और ये नीचे की ओर जाता है। ठीक है, इसका चिन्ह भी आपको बना देना है, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। तो ये जा रहे हैं नीचे की ओर, ऊपर बन गया, ये जा रहे हैं कहाँ, नीचे की ओर, तो आपको बना लेना है नीचे की ओर, और ये जा रहे हैं ऊपर की ओर, तो आपको बना लेना है ऊपर की ओर। तो इसमें 2 कोण बनते हैं, जो कि आपतन कोण, इस तरफ का ये आपतन कोण है। देखिए समझा रहा हूँ मैं आपको, ये आपतन कोण है और ये परावर्तित कोण है। ठीक है, तो इस तरह से, और ये जो है ये कंघी है, तो इसका भी नाम लिख सकते हैं, वरना नहीं। तो आपको भी सेम टू सेम इसी तरह से डायग्राम बना लेना है। अगर आप इसमें बॉक्स बनाना चाहते हैं, इस तरह से बॉक्स, जो कि वर्कशीट में भी था बॉक्स, तो आप बॉक्स में लिख सकते हैं। इस तरह से बॉक्स बनाकर 2 बॉक्स आपको 4 बॉक्स है, तो आपको 4 बॉक्स बना लेना है। ठीक है, तो आपको वीडियो समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब करने आपको आता होगा।
और बेल आइकन को भी दबा दें। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आप इसमें से भी ढूंढ कर सकते हैं, वरना मैं जो करा रहा हूँ आप वो कर सकते हैं। तो ये है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। देख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक सामग्री, ठीक है, समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम से लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। मतलब कि किसी भी चमकदार चीज़ से टकराकर वो हमारे आँखों तक पहुँचती है, तो इसे परावर्तन या प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए कि वो भी आज का वर्कशीट देख कर सके। तो देखते हैं आगे क्या है। प्रश्न नंबर 4 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 4। यदि कोई आपतित किरण समझ रहे हैं आप, इस तरफ का आपतित ये आपतित किरण है। आपतित किरण वस्तु से टकराने के पश्चात परिवर्तित न हो तो क्या हम कह सकते हैं, क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे? क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि वो परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो कैसे देख पाएंगे? तो इसको अभी हमने रोक लिया, तो ये परिवर्तित हुआ नहीं हुआ, तो इसको हम नहीं देख पाएंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। नहीं, हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वस्तु को देखने के लिए परिवर्तन जरूरी है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसको प्रश्न नंबर 4 को भी मैंने आपको समझा दिया। अगर हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक गुड बाय।